हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। ये वीडियो जो है उनके लिए रहने वाला है जो कि बहुत टॉपिक को ना देखते हुए सिर्फ सिंपल रखना चाहते हैं। ये उनके लिए होगा, ठीक है? ये है इस टॉपिक का नाम है आपका प्रीमियम डिस्काउंट ज़ोन प्लस एमएसएस एंट्री मॉडल। इसमें हम लोग देखेंगे प्रीमियम डिस्काउंट क्या होता है, एमएसएस एंट्री मॉडल कैसे किया जाता है और इसको कैसे कन्फर्मेशन लेके किया जाता है, ठीक है? एमएसएस का मतलब ये होता है कन्फर्मेशन, ठीक है? तो इसमें हम लोग देखेंगे पहला क्या है प्रीमियम एंड डिस्काउंट। पहला आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम डिस्काउंट निकाल लीजिए। उसके बाद जो है जो एमएसएस एंट्री मॉडल है उसमें हम लोग पहला डायरेक्शन देखेंगे। उसके बाद जिस डायरेक्शन का है उस दिन, उसके बाद जहाँ से प्रीमियम डिस्काउंट बनेगा जोन अपना, उस जगह में जो है पीओआई निकालना है। पीओआई पे हम लोगों को एमएसएस का होने का वेट करना है, उसके बाद एंट्री बनाना है, ठीक है? यही है इसका मतलब। चलिए तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन से कि इसका मतलब क्या होता है। ये एक पिप टूल है, ठीक है? फिबोनाची का एक टूल है प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। इसका सेटिंग है आपका ये सेटिंग 0, 0.5 एंड 1, ठीक है? ये अपना जो जोन रहेगा 0.5 से ऊपर में जो अपना जोन रहेगा वो है अपना प्रीमियम जोन। उसके बाद 0.5 से 1 का जोन के तक जो रहेगा वो रहेगा अपना डिस्काउंट जोन, ठीक है? ये डिस्काउंट जोन और ऊपर प्रीमियम जोन। अगर बाइंग में है, अगर डायरेक्शन बाइंग का है और हम प्रीमियम डिस्काउंट जोन निकाल के रखे हैं और अगर हमको बाइंग करना है तो हमको जो है 0.5 का जोन से नीचे में हम लोगों को देखना है बाइंग के लिए। ये डिस्काउंट जोन अपना इधर है नीचे 0.5 से नीचे 0.1 तक, इधर अपना डिस्काउंट जोन है, यहाँ पर आएगा। उसके बाद हम लोगों को बाइंग का सेटअप देखना है, ठीक है? अगर अगर हम लोगों को सेलिंग करना है तो अपने पास है ये जोन 0.5 से 0 तक, कि यहाँ तक जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रीमियम जोन से हम लोग सेलिंग करेंगे, ठीक है? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अब हम देखते हैं इधर। ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये है बाइंग का है। ये जोन अभी हटाते हैं। मार्केट जैसे निकलता है तो इस जगह पर बॉस करता है। हम लोग कैसे समझेंगे कि वो डिस्काउंट प्रीमियम जोन से डिस्काउंट जोन तक वो मार्क करना है, हम लोग ये भी सीखेंगे, ठीक है? अगर हम लोग हायर हाई हायर लो के बेसिक में हम लोग देखें, ठीक है? अगर प्राइस इस तरह मूव करे, अगर प्राइस इस तरह मूव करता है तो हम लोग पिछले जो लेक्चर जितना भी है उसमें हम लोग सीखे थे स्ट्रक्चर मैपिंग में कि प्राइस जो है एक आईडीएम करता है उसके बाद बॉस करने जाता है, ठीक है? इस तरह। तो ये जो अपना आईडीएम हुआ और इधर जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, इधर बॉस हुआ, ऊपर में कंफर्मेशन हो गया और नीचे अपना हायर लो बना, ऊपर में हायर हाई बना। तो जब इस तरह का बने उसके बाद ही हम लोगों को एक स्विंग मिला हम लोगों को, ठीक है? एक स्विंग मिला और एक हाई का स्विंग मिला। जब एक स्विंग इस तरह का बनता है उसके बाद ही जो है प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन अपना मार्क होता है। हम लोगों को क्या करना है, 0.5 का जोन जो रहेगा उसके नीचे में हम लोगों को वेट करना है पीओआई निकाल कर, कि अगर इसको बाइंग जाना है तो ये इस तरह करे, यहाँ से नीचे आए, अपना जो जोन रहेगा उसको टैप करके फिर से बाइंग जाए। इस तरह हम लोगों को करना है बाइंग के लिए, ठीक है? आई होप कि आपको ये समझ में आया। और हाँ, ये जो है अपना डायरेक्शन निकाल के ही करिएगा। अगर आपका डायरेक्शन सही रहेगा तो आपका डिस्काउंट जोन में ही टैप करके वापस जाएगा, ठीक है? ये हम लोग जो है लाइव चार्ट में भी देखेंगे। अब आते हैं हम लोग सेलिंग में, सेलिंग का प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। हम लोग सेलिंग में देखे थे कि अगर हम लोग सेलिंग करेंगे तो प्रीमियम जोन में जाना चाहिए प्राइस, उसके बाद ही हम लोग सेलिंग करेंगे, ठीक है? सेलिंग के लिए अगर प्राइस इस तरह मूव कर रहा, इस तरह मूव कर रहा, ठीक है? इधर बॉस हुआ तो एक नया स्ट्रक्चर बना। अब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो यहाँ पर जो है एक स्विंग बना अपना, एक स्विंग बना। तो जब इस तरह स्विंग बन जाए, उस स्विंग से जो अगला न्यू हाई बना है वहां तक अपने को ये मार्क करना है। उसके बाद जब ये प्राइस नीचे जाए, सॉरी अप जाए, तो प्रीमियम जोन पे जाए, वहां पे अपना जो है एक पीओआई निकालना है, वहां से अपने को सेलिंग करना है इस तरह, ठीक है? आई जोन समझ में आया हो बाइंग सेलिंग का दोनों का, हम लोग चार्ट में भी देखेंगे। अब हम आते हैं एमएसएस एंट्री मॉडल। एमएसएस एंट्री मॉडल क्या है? ये है कि अगर आप उस दिन बाइंग, बुलिस में है, ठीक है? आप इस तरह बुलिस में है,
तो अगर आप हायर टाइम फ्रेम का पीओआई निकाल के बैठे हो, इस तरह इधर कहीं हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है, वहाँ पर अगर आप डायरेक्ट एंट्री करोगे, तो आपका हो सकता है कि इस तरह प्राइस टैप करके एसएल ले ले, लिक्विडेट कर दे। तो ये ज़ोन होता है अपना एमएसएस। एमएसएस होता है कि उस जगह में आपको कंफर्मेशन लेना होता है कि हाँ, एक कंफर्मेशन मिल चुका है, उसके बाद हम लोग बाइंग में जा सकते हैं। कंफर्मेशन होता है एमएसएस। और ये जो है हमेशा आपको पीओआई पे देखना है। अगर आप बाइंग में हो या सेलिंग में हो, एमएसएस देखना है, ठीक है? एमएसएस में हम लोग देखते हैं कि इसमें वैलिड कौन सा है और इनवैलिड कौन सा है। इधर पहला देखते हैं हम लोग। एमएसएस का अगर हम देखें कि इधर से प्राइस आ रहा हो, ठीक है? इधर से प्राइस आ रहा, इधर टैप हुआ, ठीक है? इधर एक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है और इसका वैलिड एमएसएस कौन सा होगा? इसका रूल है कि जिस जो सबसे लो स्विंग बने उसके लेफ्ट साइड में जो अपना पिछला हाई रहेगा वो एमएसएस पॉइंट रहेगा अपना। और जब ये एमएसएस तभी होगा जबकि ये इसके ऊपर में बॉडी क्लोज करे, ठीक है? तब एमएसएस पॉइंट होगा अपना। और इसमें क्या हो रहा है कि ये अपना सबसे लो पॉइंट है, उसके इधर में एमएसएस ना करके इनसाइड बार में इस तरह एमएसएस कर रहा है, ठीक? ये स्विंग तो अभी हम बना दिए हैं, लेकिन ये उस टाइम ना रहे, ठीक है? तो हम लोग जो है बहुत जन इसको एमएसएस समझ के नीचे से बाइंग का करेगा और इसमें कुछ इस तरह ट्रैप ट्रैप होके सेलिंग में चला जाए, ठीक है? बाइंग के लिए ऐसा, ये इनवैलिड है, ये गलत है, ठीक है? ये गलत है, इस तरह मैसेज नहीं होगा। जब भी मैसेज देखना है अपने लेफ्ट स्विंग में देखना है, लेफ्ट स्विंग का हाई रहेगा उसको वहाँ। और एमएसएस भी किस तरह होता है कि एमएसएस का भी एक स्विंग होता है, ठीक है? एक इस तरह स्विंग आ रहा हो, इस तरह एक स्विंग बना, जब यहाँ पर एक थ्री कैंडल स्विंग बन जाए, ठीक है? थ्री कैंडल स्विंग बने, इसका हाई पॉइंट ये वाला रहा, इसका हाई पॉइंट ये कैंडल रहा मिडिल का, और नीचे का जो है इससे नीचे रहे, हाई स्विंग बने एक इस तरह, वो बनेगा अपना एमएसएस पॉइंट। जब उसको इस तरह ब्रेक कर दे और ऊपर में क्लोजिंग कर दे तभी होता है एमएसएस, ठीक है? बाइंग के लिए सेम अपना सेलिंग में भी रहेगा इसी तरह। सेलिंग में भी सेम, इधर से प्राइस अब जा रहा, ठीक है? अब जा रहा, उसके बाद इधर कोई हायर टाइम फ्रेम का पीओआई टैप हुआ, इसने क्या किया, एमएसएस पॉइंट जो इसका यहाँ पे बनेगा ये उधर ना लेके एक इनसाइड बार में इस तरह करा। क्या ये एमएसएस वैलिड होगा ये वाला? ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका वैलिड एमएसएस इस जगह पर है, ठीक है? जब तक वैलिड अपना एमएसएस पॉइंट को एमएसएस ना करे, स्ट्रक्चर शिफ्ट ना करे, तब तक वो नहीं होगा, ठीक है? इधर देखते हैं हम लोग बाइंग के लिए, प्राइस नहीं से आ रहा हायर टाइम फ्रेम का, अब ये वैलिड होगा, ठीक है? हायर टाइम फ्रेम का पीओआई आ रहा है, उसको टैप करा। अब बहुत जन जो वेट करते हैं कि पीओआई पे आया और जो है पीओआई पे आने के बाद अपना एमएसएस करे, तो उससे पहले हम लोगों को वेट करना है कि इसको टैप कर, जब इसने यहाँ पर टैप किया उससे पहले इसका स्विंग यहाँ पर था, ठीक है? इसका स्विंग इस जगह पर था, तो उस जगह हम अपने को वेट करना है कि इधर एक पीओआई टाइप हो, उसको टैप करके एक नया लो बनाए, जो नया लो बनेगा, ठीक है? उसके बाद जो एक नज़दीक में एक स्विंग अपना जो रहेगा उसको एमएसएस करें, और उसके ऊपर में जब बॉडी क्लोज हो जाए तब हम लोगों को मानना है कि हाँ, अब ये वैलिड एमएसएस है, अब यहाँ से जो अपना प्राइस रिट्रेस लेगा एक पीओआई टैप करके बाद बाइंग जाएगा इस तरह, ठीक है? ये हो गया अपना बाइंग का, और ये है अपना सेलिंग का। बाइंग में गया, हाई टाइम फ्रेम का पीओआई टैप प्लस हाई का लिक्विडिटी ग्रैब और एमएसएस। अब जो रिट्रेसमेंट में देखना है वो वहाँ से जेन्युइन मूव आएगा इस तरह। आई होप कि आपको यहाँ तक जो है ये उतना हार्ड नहीं है, ये उनके लिए है जो कि बहुत ज़्यादा मैस नहीं करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग को उतना हार्ड नहीं बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये है प्रीमियम डिस्काउंट जोन प्लस एमएसएस एंट्री मॉडल, ठीक है? आई होप कि आपको ये जो है हेल्पफुल हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे
तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा चार्ट पे। ज़ोन से लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। जैसे कि हम बताए थे, एक जब अपना न्यू न्यू स्ट्रक्चर को ब्रेक करे, ठीक है, इस तरह ब्रेक जब करे, उसके बाद जो एक अपना एक स्विंग रहेगा, उस स्विंग में अपने को लगाना है डिस्काउंट, प्रीमियम डिस्काउंट जोन। जब वो रिट्रेस लेगा तो अपना एक डिस्काउंट जोन में आए, उसके बाद जो है पीओआई देख के उसको टैप करके बाइंग जाना चाहिए इस तरह। ठीक, इस जगह पर यहाँ पर बना हुआ है। ठीक, ये अपना लो पॉइंट और ये अपना न्यू हाई पॉइंट लगा के देखते हैं। डिस्काउंट जोन में आया। डिस्काउंट जोन में अपने को देखना है कि इधर कोई पीओआई हो, उसको टैप करे और जाए। डिस्काउंट जोन में अगर हम पीओआई निकाले तो एक पीओआई इस जगह पर है डेली टाइम फ्रेम में, इसको टैप करा बाइंग। जब ये बाइंग आया तो ये अपना न्यू, जो अपना पिछला स्ट्रक्चर था उसको ब्रेक करके न्यू स्ट्रक्चर बना, न्यू हाई बना। तो अपना ये जो है ये स्विंग अपना वैलिड हुआ। इसको यहाँ से यहाँ लेते हैं। ठीक, अब ये जो है डिस्काउंट जोन में नहीं आया। ठीक, डिस्काउंट जोन में यहाँ पर नहीं आया। अब देखते हैं, इसको ब्रेक ब्रेक कर दिया, फिर से यहाँ से उठा के इधर लाते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या करा, इस जगह पर एक पीओवाई था, उसका लिक्विडिटी स्वीप प्लस नीचे में जो अपना बचा हुआ पीओवाई था इस जगह में वॉल्यूम बैलेंस प्लस ऑर्डर ब्लॉक, उसको प्राइस ने टैप करा, वहां से एक बाइंग आया। इस तरह बाइंग जाना है तो डिस्काउंट जोन से बाइंग। फिर से देखिएगा कि इसने ये जो है क्या करता है, बहुत बार इनसाइड में ही स्ट्रक्चर बनाता है। तो इस इनसाइड में भी हम लोगों को ये ट्राई करना है कि डिस्काउंट जोन में आए, अगर बुलिश है मार्केट तो डिस्काउंट जोन में आए, वहां से बाइंग करना है। हम लोग यहाँ पर भी एक है, यहाँ से एक लो टू हाई डिस्काउंट जोन में आया। डिस्काउंट जोन में जब आया तो यहाँ पर एक पीओआई अपना था। ये जो है डिस्काउंट जोन, प्रीमियम जोन जो है एक इस तरह का टूल है कि आपको वेट करने में मदद करेगा कि प्राइस जो है डिस्काउंट जोन में आएगा, उसके बाद ही हम बाई या सेल करेंगे। ठीक है, इस तरह वेट करने में आपको मदद करता है ये। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अब चलते हैं हम लोग प्रीमियम जोन में। ठीक है, प्रीमियम जोन, डिस्काउंट का तो हम लोग देख लिए। प्रीमियम जोन में भी कुछ हम इस तरह बताए थे, लो हाई, फिर से स्ट्रक्चर ब्रेक, लो हाई, इस तरह। इस तरह का आपको स्ट्रक्चर देखना है। तो एक यहाँ पर बना है, जब ये हाई पे जाके सेल हो रहा था तो यहाँ पर एक बना, अपना प्रीमियम जोन में आया। इस जगह कुछ होगा, वॉल्यूम बैलेंस टैप, फिर से डाउन। ठीक है, उसके बाद यहाँ से फिर लगा के देखना है, ये स्विंग टू यहाँ तक प्रीमियम जोन में आया। प्रीमियम जोन में जब आया तो अपना एक पीओआई था, फिर वैल्यू गया प्लस ओवरलैपिंग टैप डाउन। ठीक है, इस तरह फिर से हम लोगों को देखना है, यहाँ से लगा के देखना है कि जब तक वो अपने प्रीमियम जोन में ना आए तब तक जो है लगाते रहना है। ठीक है, यहाँ पर था तो कि नहीं आया, स्ट्रक्चर ब्रेक, फिर से जो है यहाँ से लगा के हम लोगों को देखना है, यहाँ से इधर प्रीमियम जोन में आए। प्रीमियम जोन में जो है अपना पीओआई था, टैप, फिर से एक स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन। फिर जो है हम लोग अपने को यहाँ से लगा के देखना है, इधर से जो एक अपना लो पहला लो बना था इस जगह। ठीक, तो यहाँ पर नहीं आया, उसके बाद न्यू लो बना यहाँ तक। यहाँ तक जो लो बना था इसमें क्या करा, ये अपना इस जोन तक आया जिस जोन में अपना पीओआई था। ये जो है आपको मेन वेट करने में हेल्प करता है कि अपना अभी पीओआई पर नहीं आया है, पीओआई पर आएगा तभी हम सेल करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि हम इसमें कुछ गड़बड़ी कर रहे हो, लेकिन जो इंटेंशन है मेरा बताने का वो सही है। ठीक है, मतलब एक स्विंग आपको देखना, अगर वो बाइंग में हो या सेलिंग में हो, एक स्विंग देखना है, उस स्विंग से अपने न्यू हाई को स्विंग तक लेना, उसके बाद आपको देखना है। ठीक है, इस तरह सेलिंग में भी इसी तरह का है। सेलिंग में भी जो एक स्विंग बन रहा है, इस तरह बन रहा, लो फिर हाई प्रीमियम जोन, फिर अपना लो प्रीमियम जोन, फिर अपना लो, इस तरह स्विंग बन रहा। तो इस तरह आपको प्रीमियम डिस्काउंट जोन लगाते रहना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एमएसएस एंट्री मॉडल देखते हैं। इसका जो है रूल कुछ इस तरह रहेगा कि आपको पहले
आपका बायस पता रहना, ठीक है? बायस आपको अगर पता हो तभी इसको अप्लाई करिएगा। अगर आपका बायस गलत है तो आपका ये काम नहीं करेगा। तो हम लोग नीचे से देखते हैं, नीचे से यहाँ से सेलिंग आया, अपना लास्ट पीओआई टाइप इस तरह यहाँ पर, ठीक है? एक अच्छा डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट आया तो इस जगह में जो है 4 आवर का कुछ पीओआई हुआ, वहाँ से फिर से बाइंग कंटिन्यू, फिर एक यहाँ पर एक डेली का पीओआई टाइप, ठीक? डेली का पीओआई। अब हम लोग जो है नीचे से आते हैं 15 मिनट में, उधर नहीं दिखेगा, यहाँ पे देखते हैं। ये जो है अपना डेली का पीओआई है। डेली का पीओआई में हम लोगों को एमएसएस देखना है। जब हायर टाइम फ्रेम का पीओआई हो अगेंस्ट में, उसमें ही एमएसएस देखना है, ठीक है? यहाँ से एक बाइंग का जोन है, बाइंग का जोन में अपने को एमएसएस देखना है, उसके बाद बाइंग का कंटिन्यू रखना है। पहला, यहाँ से एक स्विंग बना है, ये अपना लो स्विंग था। जब ये लो स्विंग बना तो इसका एमएसएस पॉइंट क्या था? इस जगह, ठीक है? इस जगह एमएसएस पॉइंट था। जैसे हम बोल रहे थे एक स्विंग बनना चाहिए, 3 कैंडल स्विंग, एमएसएस पॉइंट बना। तो इसने क्या किया, यहाँ पर एक अपना पीओआई था, इसको टैप करके एक सीलिंग मारा। इस तरह करना है कि अगर ये यहाँ से बाइंग जाके इसको टैप करे, ठीक है? टैप करे और इसका लो ले ले, इसका लो लिया, तो यहाँ पे ये जो अपना पहला एमएसएस पॉइंट इस जगह में था, इसका यहाँ पे ना रह के जो नया लो बनेगा उसके लेफ्ट साइड में अपने को देखना है एमएसएस पॉइंट। तो एमएसएस पॉइंट अपना यहाँ पे बना, लो में नीचे, ठीक? जब एमएसएस पॉइंट बन गया, यहाँ से शिफ्ट हो गया, अब यहाँ से जो है प्राइस अप के लिए जाएगा। यहाँ से हम लोग समझ गए कि प्राइस अप जाएगा। अब अपने को जो है यहाँ से एमएसएस पॉइंट देख मिल गया है, यहाँ से हम लोग बाइंग के लिए बैठेंगे। तो जब हो गया एमएसएस, उसके बाद एक पीओआई इधर, प्लस यहाँ पर लिक्विडिटी, यहाँ तक लिक्विडिटी प्लस पीओआई, लिक्विडिटी टैप होने के बाद बाइंग आया, स्ट्रक्चर शिफ्ट मतलब स्ट्रक्चर ब्रेक। अब स्ट्रक्चर ब्रेक में हम लोग एमएसएस देख लिए, अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रीमियम डिस्काउंट जोन से देखना। ये अपना एक लो, एक हाई, प्रीमियम डिस्काउंट जोन देखेंगे। अब जो है हम लोगों को बाइंग करना है तो डिस्काउंट जोन में पीओआई रहना चाहिए, लास्ट फेयर वैल्यू गैप टैप, ठीक है? इस तरह यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। अब जो है यहाँ से ब्रेक होते जा रहा, ठीक है? आप जो है नॉर्मली यहाँ से एक डिस्काउंट जोन निकालें, हाई लो, अपना टारगेट रन। अब जो है फिर से अगर कुछ इस तरह अगर प्राइस बनाए, रिट्रेसमेंट ले तो उस जगह आपको देखना है डिस्काउंट जोन लगा के। अगर हम इस तरह बताएं, यहाँ से अगर डिस्काउंट जोन लगाया आप यहाँ तक, तो आपको डिस्काउंट जोन से आपको प्राइस बाई करना है। तो ये प्राइस जो है अपना डिस्काउंट जोन में आया, डिस्काउंट जोन में जब आया तो यहाँ पर एक पीओआई था, टैप हुआ, बाइंग आया, ठीक है? फिर से यहाँ पर भी एक बना रहा रिट्रेसमेंट टाइप, तो डिस्काउंट जोन में अपना आएगा जब हमको बाई करना है, डिस्काउंट जोन में आया, ठीक है? बाई। फिर से यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर एक स्विंग बना हाई, डिस्काउंट जोन से अपने को बाई करना है, डिस्काउंट जोन में आया, तो डिस्काउंट जोन में जब आएगा उस जगह आपको पीओआई देखना है, लास्ट पीओआई टैप, बाय, ठीक है? तो हम लोग अब सेलिंग में देखें, हाँ, जो है हर दिन जो है बायस चेंज होते रहेगा। आप ऐसा नहीं कि यहाँ पे डेली का पीओआई आ गया तो यहाँ से सीधा कंटिन्यू अप मार देगा, नहीं, बायस चेंज होता रहेगा। हो सकता है बैक साइड में अपना कुछ डेली का हडल हो, उसको टैप कर नीचे आए, फिर से बाइंग, इस तरह हो सकता है। हम लोग यहाँ पे सेलिंग का भी देखते हैं, ठीक है? सेलिंग का प्रीमियम जोन, एक स्विंग से दूसरा स्विंग तक टिप लगा। अब प्रीमियम जोन में आया है, अब इस जगह जो है प्रीमियम जोन में जब आया तो प्रीमियम जोन में अपने को कौन सा पीओआई दिख रहा? पहला जो है एक ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग कैंडल, टैप, सेलिंग, ठीक है? फिर से लगाते हैं हम लोग, एक स्विंग यहाँ पे बना, लास्ट अपना पीओआई पर आया, वहां से सेल। ये जो है इधर इधर जो है अपना स्ट्रक्चर बन गया है, ये इसीलिए ये लग रहा है बहुत इजी है। जब ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तब अपना
पास जो है सिर्फ इतना ही रहेगा, इतना ही पॉइंट रहेगा, तो उसी में अपने को ट्रेड करना है। तब तो उस जगह में अपना प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन लगाना है। तब तो ये डिसीजन लेना है कि हाँ, कि अपना प्रीमियम जोन में आ चुका है। प्रीमियम जोन में अगर हम पीओआई निकाले तो एक यहाँ पर ही पीओआई है। यहाँ पर जब देखिएगा आप तो 5 मिनट में कुछ पीओआई बने तो वहां से सेलिंग करना है इस तरह, ठीक है, इस तरह होगा। फिर अपना लास्ट पीओआई पे टैप करें, फिर सेलिंग। फिर यहाँ पे एक बना प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन, निकालना है। लास्ट पीओआई पर आया, 15 मिनट में नहीं है, 5 मिनट में होगा, टैप हुआ, सेलिंग, इस तरह। फिर से डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो इस जगह पर कुछ पीओआई होगा, इसीलिए ये रिट्रेसमेंट लिया। इस जगह पर ये हर्डल था डेली का, रिट्रेसमेंट जोन आया, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी इसको यूज करिए तो आपका जो है डायरेक्शन बाइंग कराना चाहिए या फिर सेलिंग कराना चाहिए। अपना डायरेक्शन पता हो तभी ये अच्छा से वर्क करेगा, ठीक है। आई होप कि आपको जो है ये वीडियो समझ में आया हो, ज़्यादा हम मैस ना कर दिए हो इस वीडियो में, ठीक है। तो मेन अपना बताने का लॉजिक यही था कि अगर आप बाइंग में बैठे हो तो पहला आपको चेक करना है कि बायस किस साइड का है। दूसरा आपको चेक करना है कि अगर बायस आपका बाय बुलिश है तो उस जगह में एक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई रहना चाहिए। जब पीओआई आप देख लो तो उस जगह में आप सबसे पहला कंफर्मेशन लो कि 15 मिनट या हाँ 15 मिनट का शिफ्ट हो। जब शिफ्ट हो जाएगा उस जगह से आपको प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन मार्क करके डिस्काउंट जोन से बाइंग करना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ समझ में आया हो, अच्छा लगे, हेल्पफुल हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेल्प चाहिए आप लोगों से, मदद चाहिए इस चैनल को ग्रो करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं शाम में।